आज का ये वीडियो एक ऐसी सच्ची घटना के ऊपर है जिसे सुनने के बाद आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये कहानी है केरल की रहने वाली कुमारी इंदु नाम की एक लड़की की, जिसकी शादी होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, शादी से कुछ समय पहले ही ये लड़की अचानक गायब हो जाती है। फिर इस लड़की के साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस नए एपिसोड को। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2012 में केरल की तिरुवनंतपुरम से, जहां NITC इंस्टीट्यूट में 25 साल की एक लड़की पढ़ने आती है जिसका नाम था कुमारी इंदु, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत के साथ साथ पढ़ाई में भी एक अच्छी लड़की थी। अब इंदु इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आ जाती है, लेकिन वो इस कॉलेज की नई स्टूडेंट थी, तो कॉलेज में उसकी ज्यादा दोस्त नहीं थे। तो वे इसी इंस्टीट्यूट में अपनी क्लास लगाती और बस अपनी पढ़ाई में ही मग्न रहती थी। अब इसी दौरान कुमारी इंदु की मुलाकात होती है इसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे एक लड़के से, जिसका नाम था सुभाष, जो उम्र में कुमारी इंदु से थोड़ा बड़ा था। अब दोनों की मुलाकात होती है तो सुभाष इंदु को जानने लगा था और इंदु भी अब किसी प्रोजेक्ट या पढ़ाई के सिलसिले में सुभाष से मिलने लगी थी और सुभाष भी इंदु की खूब मदद किया करता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई और फिर दोनों दोस्त बन गए। फिर धीरे धीरे दोनों की दोस्ती भी बनने लगती है और अक्सर कॉलेज में दोनों एक साथ रहने लगते हैं और खूब बातें किया करते थे। अब इंदु को इस कॉलेज में एक अच्छा दोस्त मिल गया था तो वो अपनी बातें सुभाष से शेयर करने लगी। बढ़ती मुलाकातें, कॉलेज में साथ रहना, साथ घूमना इन दोनों को बेहद ही अच्छा लगने लगा और इन्हीं बढ़ती नजदीकियों के कारण इन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब ये दोनों वापस में प्यार करने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों में से कोई नहीं जानता था इन दोनों का इतना करीब आना इनके लिए आगे इतना भयानक, इतना खौफनाक मंजर ला देगा। अब सुभाष इंदु से इतना प्यार करने लगा था कि वो अब उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। तो एक दिन जब सुभाष और इंदु दोनों साथ में थे तो सुभाष इंदु को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सुभाष इंदु से कहता है कि वे इंदु से शादी करना चाहता है। तो दोस्तों, अब इंदु भी सुभाष से प्यार करने लगी थी, तो अब इंदु भी सुभाष की इस प्रस्ताव को नहीं ठुकराती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। और शायद इसी हाँ ने इस कहानी को इतना भयानक मोड़ दे दिया। दरअसल अब इंदु की शादी की हाँ के बाद सुभाष बेहद ही खुश होता है और इसी खुशी के चलते एक दिन 24 अप्रैल 2012 को सुभाष तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए अपनी और इंदु की 2 ट्रेन की टिकट बुक करवा देता है। और दोस्तों, सुभाष ने तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए इसलिए टिकट बुक करवाई थी क्योंकि वे कोझिकोड पहुंचकर इंदु के साथ शादी करना चाहता था और इसके लिए सुभाष ने पूरी तैयारी कर रखी थी और शादी के लिए बुकिंग भी करवा रखी थी। लेकिन दोस्तों, इंदु को इस बात की भनक तक नहीं थी कि सुभाष ने इतना कुछ सोच रखा है, क्योंकि सुभाष ने ये बात इंदु से सीक्रेट रखी थी। वे इंदु को शादी का सरप्राइज देना चाहता था। और दोस्तों, इसके अलावा सुभाष ने कोझिकोड से सिक्किम की 2 टिकट भी बुक करवा कर रखी थी ताकि वो दोनों कोझिकोड में शादी करके वहीं से सिक्किम अपनी हनीमून के लिए निकल जाए। लेकिन उसने ये बात इंदु से छुपा रखी थी और वो बस इंदु से इतना कहता है कि तुम और मैं घूमने के लिए कोझिकोड जा रहे हैं। और इंदु भी आगे सुभाष के साथ घूमने के लिए बहुत बार जा चुकी थी, तो इसीलिए इंदु भी इस जर्नी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी सुभाष ने नहीं की होगी। दरअसल 24 अप्रैल 2012 को, उसी दिन जिस दिन सुभाष ने टिकट बुक करवाई थी, उसी दिन शाम को सुभाष के घर पहुंचते हैं इंदु के मम्मी पापा, जो सुभाष को अच्छे से जानते थे कि वो इंदु का बेस्ट फ्रेंड है। अब दोस्तों, सुभाष को उनका अचानक से आना अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी सुभाष ने उनका अच्छे से वेलकम किया और उनकी अच्छी खातिरदारी की। अब इसके बाद उनमें वापस में बातचीत होने लगती है और दोस्तों, बातचीत करने के दौरान ही इंदु के पापा सुभाष के घर आने के कारण बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने इंदु की शादी रख दी है और शादी में उसका बेस्ट फ्रेंड ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना कहकर उन्होंने सुभाष के हाथ में इंदु की शादी का कार्ड थमा दिया। और दोस्तों, ये कार्ड देखते ही सुभाष के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वे सहम जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो आगे इंदु की पिता जो बात कहते हैं वो बात सुभाष के लिए और भी चौंकाने वाली थी। इंदु की पिता आगे कहते हैं कि ये शादी इंदु की मर्जी से ही की गई है। उन्होंने इंदु से इस बारे में बात भी की थी, तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी। और इतना कहकर इंदु के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों, इस बात की खबर
इंदु को नहीं थी कि उसकी मम्मी पापा उसकी शादी का कार्ड देने के लिए सुभाष के घर गए हैं। शायद अगर इंदु को ये बात पता होती तो वो उन्हें वहाँ जाने से रोक लेती और ट्रेन में इतना भयानक कांड ना हो पाता। अब दोस्तों इधर सुभाष के मन में एक ही बात चल रही थी कि आखिर क्यों इंदु ने अपने रिश्ते, अपने शादी के बारे में नहीं बताया। कहाँ सुभाष ने इंदु के साथ अपने शादी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, यहाँ तक कि हनीमून के लिए टिकट भी बुक करवा कर रखी थी। और कहाँ वो इंदु के शादी का कार्ड हाथ में पकड़े खड़ा था। और ये बात सुभाष को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसके मन में इंदु के प्रति गुस्सा भी था कि बात इतनी आगे बढ़ गई, लेकिन इंदु ने कभी जिक्र तक नहीं किया। लेकिन अब भी सुभाष सोचता है कि घर वाले कास्ट में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो शायद इंदु ने घर वालों के दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कहा होगा। उसके मन में अब भी ये था कि उसे एक बार फिर इंदु से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो सुभाष इस ट्रिप को कैंसिल नहीं करता और अगले ही दिन यानी 25 अप्रैल 2012 को इंदु और सुभाष प्लान के मुताबिक दोनों तिरुवनंतपुरम के रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं और वहां से कोझिकोड के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। अब दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन तिरुवनंतपुरम से रवाना हो जाते हैं और ट्रेन के चलते ही दोनों वापस में बात शुरू करते हैं। सुभाष अब अपने सामने की सीट पर बैठी इंदु को 24 अप्रैल की शाम की घटना के बारे में बताता है कि शाम को तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारे शादी का कार्ड लेकर मेरे घर आए थे। और दोस्तों सुभाष के मुंह से ये बात सुनते ही इंदु की चेहरे की चमक उड़ जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। तो सामने सीट पर बैठा सुभाष इंदु को अपने प्लान के बारे में बताता है कि उसने सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड की ये टिकट बुक करवाई है और इस शादी के लिए उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। और वो आगे कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैंने कोर्ट मैरिज के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। लेकिन दोस्तों ये बात सुनते ही इंदु कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके घर वाले कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि उनकी बेटी की शादी किसी दूसरे कास्ट की लड़के से हो। और इंदु आगे कहती है कि मैं तुमसे शादी किसी भी हाल पे नहीं कर सकती, हमारा सफर सिर्फ दोस्ती और प्यार तक ही था। लेकिन सुभाष इंदु की बात सुनकर उसे शादी के लिए जीत करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना किसी भी हाल पे नहीं रह सकता। और अब यह सुनकर इंदु को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सामने सीट पर बैठी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और जब ये दोनों बहसबाजी कर रहे थे तब उसी ट्रेन के डिब्बे में पास बैठे लोग इन दोनों को एक ही नजर से देखे जा रहे थे। लेकिन दोनों की बहस बढ़ती गई तो सुभाष इंदु को टोकते हुए कहते हैं कि सभी लोग उनके बातें सुन रहे हैं तो उन्हें साइड में जाकर आराम से बात करनी चाहिए। तो अब इंदु और सुभाष अपने सीट से खड़े होकर गैलरी से होते हुए उस डिब्बे के गेट के पास आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। और दोस्तों उस वक्त रात के 2 बज रहे थे तो उस गेट के पास इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था और इंदु उस वक्त गेट के बिल्कुल पास खड़ी थी और सुभाष जस्ट उनके सामने खड़ा था। तब सुभाष आखिरी बारी इंदु से पूछता है क्या वो उससे शादी करेगी। तो अब इंदु उसे मना करती हुई कहती है कि वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती, उसने खुद भी इस शादी के लिए हामी भरी है तो वह उसी लड़के से शादी करेगी जिसे उसकी मम्मी पापा ने पसंद किया है। और दोस्तों इंदु की यही बात सुभाष को खटक जाती है और इस बात के लिए सुभाष को इतना गुस्सा आ जाता है कि रात को 2 बजे जब ट्रेन प्रयाग नदी के पुल से गुजर रही थी तब उसी समय सुभाष इंदु को ट्रेन से धक्का दे देता है और जैसे ही इंदु ट्रेन से नीचे गिरती है तो उसका सर सीधे उस पुल के पाइप से टकराती है और इंदु सीधे पाइप से टकराकर पानी में गिर जाती है। अब दोस्तों पल भर के गुस्से ने सुभाष से इतना बड़ा कांड करवा दिया जिसके बारे में सुभाष ने भी नहीं सोचा होगा। अब इधर सुभाष भी पूरी तरीके से सहम जाता है। अब वे 12 किलोमीटर आगे आने वाले स्टेशन पर उतर जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। और इधर जब इंदु के पापा सुबह इंदु को कॉल लगाते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। अब उन्हें भी इस बात का पता नहीं था कि कल रात इंदु सुभाष के साथ थी। फिर भी वो एक बार सुभाष से पूछते हैं कि इंदु का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो कहाँ है, क्योंकि उन्हें शादी के पहले होने वाले रस्में पूरे करने थे। तब आगे सुभाष घर वालों से कहता है कि वो नहीं जानता कि इंदु कहाँ है। उसने भी इंदु को कॉल किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब इंदु के घर वाले इंदु के तलाश पे लगे पड़े थे और इसी दौरान 2 दिन बीत जाते हैं
और इसी बीच उन्होंने पुलिस स्टेशन में इंदु लापता हो जाने की रिपोर्ट भी लिखा दी थी। तभी दोस्तों 2 दिन बीत जाने के बाद उस नदी में उस पुल के किनारे मजदूर रेत निकाल रहे थे तो उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है जिसका पीछे से सर फटा हुआ था। तो अब इस लड़की की पहचान की जाती है। तब ये पता चलता है कि ये कुमारी इंदु की ही डेड बॉडी थी जिसका पोस्टमार्टम कर घर वालों को सौंप दिया जाता है। अब पुलिस इस केस को सुसाइड बताकर रिपोर्ट बना देती है क्योंकि पुलिस वालों को लगा कि इंदु की कुछ समय बाद शादी थी और शायद इस शादी में घर वाले इंदु के ऊपर दबाव बनाया होगा जिस कारण इंदु ने खुदकुशी कर ली। लेकिन दोस्तों इंदु के पापा कभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इंदु ने खुदकुशी की है क्योंकि ये शादी इंदु की मर्जी से हो रही थी। तो अब इंदु के पापा एक बार फिर से उस जगह पर जाते हैं जहाँ इंदु के डेड बॉडी मिली थी और दोस्तों जैसे ही इंदु के पापा उस जगह पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ से एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। दरअसल वहीं पे काम करने वाले एक मजदूर से इंदु के पापा पूछते हैं कि उसने उस रात को क्या देखा था। तब मजदूर बताता है कि उस दिन रात वो वहीं पर सो रहा था लेकिन जैसे ही ट्रेन आई तो उसकी नींद खुल जाती है और वो सामने देखता है कि ट्रेन से कोई चीज गिर रही है जो सीधे ब्रिज से टकराई है और नदी में आकर गिरी है और उस चीज के पीछे ट्रेन के गेट के पास उसे एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। और दोस्तों उस मजदूर के बात सुनते ही इंदु के पापा इस बयान को लेकर हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। और दोस्तों जब उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को बारीकी से जांच की तब पता चलता है कि इंदु की सर के पीछे चोट लगी थी। तो क्राइम ब्रांच को शक हुआ कि अगर कोई ट्रेन से कूद रहा है तो उसे पीछे चोट कभी नहीं लग सकती, यानी कि हो सकता है इंदु को ट्रेन से धक्का दिया गया हो। और अब क्राइम ब्रांच इस केस को अच्छे से जांच करने लगते हैं और ट्रेवल एजेंट तक पहुंच जाती है। और दोस्तों बस यहीं से उन्हें पता चला कि इंदु के साथ सुभाष नाम के एक लड़के की भी ट्रेन की टिकट बुक करवाई गई थी। तो अब तुरंत ही क्राइम ब्रांच की टीम सुभाष के घर पहुंच जाती है, उसे पूछताछ करती है और सुभाष बस इतना कहता है कि वो इंदु के बारे में कुछ नहीं जानता, बस वो उसकी एक अच्छी दोस्त थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले सुभाष के लैपटॉप को चेक करते हैं तो दोस्तों पुलिस को सुभाष के लैपटॉप में सुभाष और इंदु की कुछ प्राइवेट फोटोज मिलती है जिसे देखकर पुलिस वाले सब कुछ समझ जाते हैं और तुरंत ही सुभाष को गिरफ्तार कर लेते हैं। और सुभाष रोते हुए उस रात में हुई घटना के बारे में बता देता है कि उसने ही उस रात को ट्रेन से इंदु को धक्का दिया था क्योंकि कुमारी इंदु उससे शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन वो उससे प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। लेकिन सुभाष की जिद ने मम्मी पापा की एक प्यारी सी बच्ची को छीन लिया जो अपने और अपने मम्मी पापा की सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ने आई थी। लेकिन वापस घर उसकी लाश ही पहुंची थी और वो भी उसके शादी के महज कुछ ही दिन पहले। और दोस्तों इस बच्ची के साथ गलत करने वाला यानी कि सुभाष आज जेल के सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की एक सच्ची कहानी जिससे आप कुछ सीखने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि कैसे अपने बच्चों को और खुद को ऐसी हालत आने से पहले ही सतर्क कर ले। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और एक नई कहानी के साथ।